नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी प्रेम कहानी की, बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर में सफलता के शिखर को तो छुआ ही बल्कि उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को भी लोगों ने बहुत पसंद किया और आज भी लोग उनके बारे में बात करना पसंद करते हैं, उनके बारे में सुनना पसंद करते हैं। देखिए, आज धर्मेंद्र जो कि 90 साल के करीब उनकी उम्र हो गई है और हेमा मालिनी जी की भी उम्र 80 साल के करीब हो गई है। दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन आज भी जब कभी भी कोई भी वीडियो, कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे उनके बारे में, उनकी पुरानी यादों के बारे में, उनके किस्से कहानियों के बारे में सुनने का मौका मिलता है दर्शकों को, उनके चाहने वालों को, तो लोग बड़े ही चाव से, बड़े ही दिलचस्पी के साथ उनके बारे में बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी ज़माने में ये अदाकार, ये दोनों अभिनेता-अभिनेत्री दर्शकों की पहली पसंद रहे हैं और आज भी उनकी वो फ़िल्में, सदाबहार फ़िल्में लोगों को एहसास करवाती हैं कि अच्छी फ़िल्में भारतीय सिनेमा में कैसी रही थी और कैसे वो बनती थी। तो उसी चीज़ का गवाह हैं अदाकार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की अगर बात करें तो उनकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, उनको तो लोगों ने पसंद किया ही, फ़िल्म शोले में, सीता और गीता में और बहुत सारी फ़िल्में हैं उनकी जो एक साथ रही हैं, सफल रही हैं, लेकिन उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने और भी पसंद किया। लोग ये बात और भी ज़्यादा पसंद करते थे कि दोनों रियल लाइफ़ में भी कपल हैं और चाहे बहुत सारे लोग इस बात को गलत मानते थे उस टाइम पे कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा होने के बाद भी फिर उन्होंने हेमा से क्यों शादी की, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जोड़ी आज भी पसंद है। वो किसी भी किंतु-परंतु में पड़े बगैर इस जोड़ी को पसंद करते हैं। देखिए, धर्मेंद्र और हेमा की अगर बात करें, तो दोनों ने एक फ़िल्म की थी बहुत साल पहले जब उनकी एक्टिंग की अभी शुरुआत ही हो रही थी हेमा मालिनी की। वो फ़िल्म थी तू हसीन मैं जवान। इस फ़िल्म के सेट से पहले ही वो मिले थे। एक फ़िल्म का प्रीमियर था जहाँ पे हेमा भी पहुँची हुई थी और उनको स्टेज पे कुछ बात करनी थी, मीडिया से मुख़ातिब होना था। तो उस टाइम पे कहते हैं कि धर्मेंद्र ने हेमा के बारे में कुछ कहा था कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, तो इस तरह का। तो ये बात कहीं से सुनते-सुनाते हेमा के कानों तक भी पहुँच गई थी। तो फिर उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में एक साथ काम भी किया। हेमा मालिनी का कहना था कि बहुत सारी फ़िल्मों में एक साथ काम करते-करते दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो गई, दोस्ती बॉन्डिंग अच्छी हो गई और उनको भी ये एहसास हो गया था कि धर्मेंद्र बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत केयरिंग हैं। हालाँकि हेमा मालिनी के साथ शादी करने के लिए बहुत सारे लोग जो थे वो उत्साह में थे। संजीव कुमार उन्होंने हेमा मालिनी के घर में निमंत्रण भेजा था। हेमा मालिनी के पास शादी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ सकी थी क्योंकि संजीव कुमार की माँ की ये शर्त थी कि हेमा मालिनी फ़िल्मों में काम नहीं करेगी शादी के बाद। लेकिन हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती ने हेमा मालिनी के करियर को बनाने के लिए बहुत कुछ किया था, तो वो कैसे ऐसे ही हार मान के बैठ जाती और अपनी बेटी को घर पे बिठा लेती फ़िल्मों में काम करवाना बंद करके, तो ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। उसके बाद जितेंद्र ने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया हेमा मालिनी के साथ शादी करने के लिए। कहते हैं कि चेन्नई में जाकर जितेंद्र ने तो पूरी तरह तारीख भी पक्की करवा ली थी हेमा मालिनी के साथ शादी के लिए, लेकिन उसी वक़्त जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा कपूर बाद में जो उनकी पत्नी बनी और उसके बाद धर्मेंद्र वहाँ पहुँच गए और वो बहुत सारा हंगामा हुआ जिसके बाद हेमा और जितेंद्र की शादी टूट गई। और उसके बाद जो था हेमा और धर्मेंद्र ने शादी की। कहते हैं कि हेमा और धर्मेंद्र ने शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म एडॉप्ट किया था क्योंकि अ, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उनको तलाक नहीं देना चाहती थी और जो है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने फिर अपने नाम बदल के, अपना धर्म बदल के फिर दूसरी शादी कर ली इस तरह धर्मेंद्र ने। तो इस तरह दोनों की जब शादी की बात चली, जब शादी की बात नश्र हुई, मीडिया में पता लगी,
तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को भला-बुरा भी कहा था, लेकिन दोनों के रिश्तों पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा था। हालाँकि प्रकाश कौर ने भी बाद में एक इंटरव्यू दिया था स्टार डस्ट मैगज़ीन को, जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र भले ही एक अच्छे पति ना बन सके हों, लेकिन वो एक अच्छे पिता हैं। वो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, केयर करते हैं। तो इस तरह ये रिश्ता जो था धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रिश्ता था। हेमा मालिनी के मुताबिक बहुत सारी टाइम पे उनको ऐसा लगता था, जब उनको ज़रूरत होती थी आर्थिक तौर पर भी, फाइनेंशियली तौर पर भी धर्मेंद्र की, लेकिन वो इस बात को सोच कर के धर्मेंद्र पहले ही बहुत सारी जो है घिरे हुए हैं बातों में, फ़िक्रों में, टेंशन्स में, तो उनकी टेंशन्स में और इज़ाफ़ा ना करें। बहुत सारी बात जगह पर उन्होंने खुद ही बहुत ब्रेवरी से, बहुत ही हिम्मत से काम लेते हुए खुद ही जो चुनौतियाँ थी उनका सामना किया धर्मेंद्र को बताए बगैर और उनकी मदद के बगैर। तो इस तरह बहुत जो है एक इंडिपेंडेंट तौर पर हेमा मालिनी ने अपने आप को खड़ा किया और उसके बाद भी उन्होंने शादी के बाद भी फ़िल्मों में काम करना जारी रखा और कहते हैं कि हेमम ने सब अपना जो निर्वाह के लिए, ज़िंदगी निर्वाह के लिए खर्चा था वो खुद ही किया, कभी भी धर्मेंद्र पर वो डिपेंडेंट नहीं रही। तो इस तरह आज भी वो फ़िल्मों में भी काम कर रही हैं, उसके अलावा वो अपना नृत्य जो कि उनका शौक है, उसको भी पूरा कर रही हैं, साथ ही साथ वो राजनीति में भी सक्रिय हैं। और धर्मेंद्र भी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं और एक जो है शांतमयी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी-कभार वो किसी फंक्शन में, किसी सोशल गैदरिंग में नज़र आते हैं और इस तरह बहुत सारा प्यार वो अपने चाहने वालों के लिए व्यक्त करते हैं। लेकिन लोग जो हैं इस जोड़ी की, सदाबहार जोड़ी को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि कभी-कभार जब उनको उनकी फ़ेवरेट जो जोड़ी नज़र आती है, तो वो उनको बहुत खुशी होती है। तो इस तरह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हमेशा ही लोगों के मन में बसे रहेंगे एज़ अ सुपर कपल। बहरहाल आपका धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।